नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी नानी के द्वारा सुनाई गई मेरी आज की कहानी गणेश जी की बेटी। एक समय की बात है। गणेश जी की एक सर्वगुण संपन्न बेटी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो गणेश जी ने एक भरा पूरा परिवार देखकर उस पुत्री का विवाह कर दिया। विदा करते हुए गणेश जी ने अपनी पुत्री को आशीर्वाद दिया, अमर कूख और अमर सुहाग। मतलब तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे सुहाग, तुम्हारा पति अमर रहेंगे। ऐसे आशीर्वाद के साथ उन्होंने अपनी पुत्री को विदा कर दिया। ससुराल में क्योंकि वह सर्वगुण संपन्न तो थी ही, तो वह सबकी लाडली हो गई। सास ससुर तो और जो भी घर के वृद्धजन बड़े लोग थे वो हर समय गणेश जी की बेटी का ही नाम लेकर के उसे पुकारते थे और वह सबका काम बहुत सलीके से करती थी। इसलिए वो पूरे घर में सबकी बहुत प्रिय हो गई थी और कुछ समय के बाद उसके 4 पुत्र भी हो गए थे, जिनका नाम उन्होंने अटरू, मटरू, चटरू, पटरू रखा। अब हर समय पूरे समय वो सारा काम करती थी और अटरू मटरू चटरू पटरू खेलते रहते थे। अब तो सास ससुर की मानो गणेश जी की बेटी में जान ही बस गई थी। वो उन्हें बहुत बहुत प्यार करते थे। यह देखकर घर की और बहुएं, उनकी जेठानी या दोहरानियों को ईर्ष्या होने लगी कि इनको तो सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता है और इनके देखो 4 बच्चे भी हो गए हैं और वो भी लड़के भी हो गए हैं। तो वो न किसी भी तरह से गणेश जी की बेटी को नीचा दिखाने की हर समय कोशिश करती रहती थी, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि वो तो गणेश जी की बेटी थी, सर्वगुण संपन्न थी। तब उन सब ने मिलकर के एक युक्ति सोची। उन्होंने कहा कि हम इसको नीचा ऐसे दिखाएंगे कि हम कल जाते हैं और इसके बच्चों को पहाड़ से धक्का दे देंगे, और जब इसके बच्चे भी नहीं होंगे, इसके लड़के भी नहीं होंगे, और फिर ये दुखी होएंगे और फिर सास ससुर को हम अपने तरीके से समझा देंगे। ऐसी ईर्ष्यावश उनकी ऐसी योजना बना करके उन्होंने सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई, अटरू मटरू चटरू पटरू आओ, हम पहाड़ पर घूमने के लिए चलते हैं। अटरू पटरू चटरू मटरू तो बच्चे थे। उन्होंने कहा हाँ चलो 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 चाची, चलो ताई। और वह सुबह सवेरे उन्हें लेकर पहाड़ पर चली गई और उन्होंने पहाड़ से उन बच्चों को धक्का दे दिया। अब जब बच्चों को धक्का दे दिया तो घर आ गई धक्का दे करके और आराम से दोपहर तक बैठी रही। पर गणेश जी की बेटी तो हमेशा के जैसे अपने सारे काम करने में ही व्यस्त थी। बाद में उन्होंने थोड़ा सा शाम होने को आई, दोपहर हो गई थी, तो उन्होंने सासू माँ को बोला, देखो ये अच्छे बनने के लिए सिर्फ काम करती रहती हैं और सोचती हैं सारा काम मैं ही कर सकती हूँ। इन्हें ये नहीं पता कि घर के 4 बच्चे, उन्होंने सवेरे से कुछ खाया पिया क्या करा, वो हैं कहाँ। शाम होने को आ गई, वो बच्चे ही नहीं दिख रहे। अब तो सासू माँ को भी परवाह हुई। उन्होंने कहा बच्चे कहाँ हैं। बहू को बुलाया, बेटा बच्चे कहाँ हैं। ने बोला आप निश्चिंत रहिए माता जी, मैं अभी बुलाती हूँ। वो छत पर चढ़ी गणेश जी की बेटी और उन्होंने आवाज़ लगाई, अटरू मटरू चटरू पटरू, जहाँ भी हो एकदम आ जाओ। थोड़ी देर में चारों बच्चे उन्होंने देखा आ रहे थे। किसी का शर्ट फटी, किसी का पैर छिला,
उन्होंने बोला, अरे ये क्या हो गया तुम्हारे को, ये कपड़े फाड़ दिए, ये खरोंच लगा दी। तो बच्चों ने कहा, कुछ नहीं, ये चाची ताई हमें लेकर के गई थी, कह रही थी कि पहाड़ पर घुमाऊंगी तुम्हें, और उन्होंने पहाड़ से ना हमें धक्का दे दिया। अब जब धक्का दे दिया तो हम नीचे गिर गए। फिर तुम्हें चोट नहीं लगी? सासू माँ ने कहा, तुम बहाने बना रही हो, सारे बच्चे मिलकर के, तुम्हें चोट नहीं लगी? उन्होंने बोला, नहीं, हम जैसे ही नीचे गिरने को हुए, हमको एक बूढ़े बाबा ने पकड़ लिया और फिर हमको उतार दिया। वो हमारे साथ खेल रहे थे और जब मम्मी ने बुलाया तो हम आ गए। सासू माँ ने कहा, देखो ये बच्चे झूठ बोलना सीख रहे हैं, बिना बात के इन चाची ताइयों के लिए ऐसे बोलते हैं, कोई कोई क्या समझेगा। और बात आई गई हो गई। अब तो उन्हें भी लगा कि हमने ऐसा करा, हमारी योजना तो सफल भी नहीं हुई। ये तो शुक्र हुआ कि सासू माँ को हम पर इतना विश्वास था, ना तो आज तो बहुत बेइज्जती होती। खैर, अगली बार उन्होंने दूसरी योजना बनाई। उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, इन बच्चों को नदी में गिरा देंगे, फिर कहाँ से आएंगे? ऊपर से तो गुंजाइश भी थी, जब नदी में अंदर पानी में गिर जाएंगे तो। और अपनी योजना को फलीभूत करने के लिए दूसरे दिन उन्होंने बच्चों को आवाज़ लगाई, अटरू मटरू चटरू पटरू, हम नदी में नहाने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? हाँ हाँ, चारों बच्चे फिर तैयार हो गए। अब के चाची ताइयों ने पूरा ख्याल रखा कि भाई ये वापस ना आने पाए, और उन्होंने उन्हें चारों बच्चों को नदी में धक्का दे दिया और घर वापस आ गई। अब जब वापस आ गई फिर वही हाल हुआ। दोपहर पीछे उन्होंने बोला, देखो इन्हें ख्याल ही नहीं है अपने बच्चों का, सिर्फ ऐसे ही काम ही देखती रहती हैं, बच्चों का नहीं पता। हमारे बच्चे, वो बच्चों का ख्याल सबसे पहले होता है, उन्होंने पता नहीं क्या खाया। तब फिर जब सासू माँ ने कहा, भाई तुम उनका भी ख्याल रखा करो, कहाँ हैं बच्चे, दिख नहीं रहे हैं आज। उसने कहा, माता जी आप परवाह ना कीजिए, मैं अभी बुलाती हूँ बच्चों को। वह फिर छत पर चढ़ी, उसने आवाज़ लगाई, अटरू मटरू चटरू पटरू, जल्दी आओ। अटरू मटरू चटरू पटरू उनका ऐसे बोलना था। थोड़ी देर के बाद में वो बच्चे आ गए, सारे भीगे हुए, ऐसे गंदे से पानी के में से ऐसे हो रहे, कुछ सारा भीगे हुए, कोई ठिठुरे। बोले, ये क्या हाल करा, पानी में कहाँ चले गए तुम लोग, इतना जो भीग के आ रहे हो, बारिश भी नहीं आ रही? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये चाची ताई हमें ले गई थी और ले जा कर के इन्होंने ऐसा करा, हमको नदी में धक्का दे दिया और हम नदी में गिर गए। सासू माँ ने कहा, ऐसे चाची ताइयों का नाम लगाती हो, पर ऐसे बच्चे इतनी बार झूठ तो नहीं बोल सकते, फिर मतलब कुछ तो मन में आया। लेकिन उन्होंने कहा, ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और गणेश जी की बेटी तो कुछ कहती ही नहीं थी, उन्होंने प्यार करके अपने बच्चों को ले गई, तैयार करने लगी। अब तो उनको बहुत शर्म भी लगी चाची ताइयों को कि हम ऐसा क्या करते हैं। उसने बोला, तुम पानी में से बचे कैसे? उन्होंने बोला, कुछ नहीं, जैसी चाची ताइयों ने नदी में फेंका तो हम, मेरे को एक बुढ़े बाबा ने पकड़ लिया, फिर इसको पकड़ लिया, हम चारों को पकड़ लिया, और अब जब मम्मी ने आवाज़ लगाई तो बुढ़े बाबा ने नदी में से निकाल करके हमको ले आए। अब ये कहानी किसी के भी मन में जम नहीं रही थी कि बच्चे नदी में गए, नदी में से आ गए, वो बुढ़े बाबा कौन है। खैर, सबके मन में गांठ तो पड़ गई थी, लेकिन फिर भी सब चुप थे। बात आई गई हो गई और हिदायत दी गई गणेश जी की बेटी को कि अपने बच्चों का ख्याल रखा करो। अब होली आने को थी, तो ना चाची ताइयों ने कहा, आपकी तो बहुत बहुत बेइज्जती होती है, आपके कुछ पक्का ही इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसके कौन होता है वो बुढ़ा जो बचाता है, कौन है, ये सब कहानी है या हमने क्या करा था। खैर, अब के जब होली वाले दिन जब होली जलने को हुई तो चाची ताइयों ने क्या करा, उसको, बच्चों को जलती होली में डाल दिया।
और फिर आ गई और आकर के फिर बोलने लग गए, रात हो रही है, होली वाला दिन है, बच्चे नहीं दिख रहे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। गणेश जी की बेटी बाहर निकली और बोली, आजा मेरे अटरू मटरू चटरू पटरू। उनका इतना बोलना था कि चारों के चारों बच्चे आए, कहीं काले हो रहे, कहीं से काले, किसी का शर्ट जली, किसी का थोड़े सही सा पैर में से जलन। ये देख करके तो ऐसा, देख करके तो सभी घबरा गए। उन्होंने बोला, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। बच्चों ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ, ये चाची ताई आज हमको होली के उसमें फेंकाई थी। अब तो विश्वास करने वाला, ना विश्वास करने वाली कोई बात भी नहीं थी। तो सासू माँ ने कहा कि आपने क्या सच में ही ऐसा करा है। अब तो जेठानी द्वारानी सबका मुंह भी उतर गया, घबराहट भी हो गई। उन्होंने बोला, सच बताओ, क्या तुमने ऐसा करा है। उन्होंने बोला, देखो अगर हमने ऐसा भी करा है तो ये वहाँ से कैसे बच के आ गए। ये बच्चे हैं, कोई जादूगर हैं। ये कौन है, ये कोई जादूगर नहीं है क्या, जो इसके कुछ भी नहीं हो रहा है। और कौन होता है वो बुढ़ा बाबा। आप ये सोचो कि ये है क्या, हमारे घर में किसका साया है, क्या हो रहा है। अब सास माँ को फिर भी ये लगा कि हाँ भाई, ये वाला बात भी ठीक है कि ऐसे। उन्होंने बोला, जब तुम जल गए थे तुम वापस कैसे आए। कहते, कुछ नहीं, वहाँ अंदर आग में एक बुढ़े बाबा थे, उन्होंने हमको निकाल दिया और फिर जैसे ही मम्मी ने आवाज़ लगाई हमको छोड़ दिया। उन्होंने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है वो बुढ़े बाबा और ये लड़की कौन है जो हमारे घर में है। इतना होने पर भी चलो, अगर इन्होंने जो करा, क्योंकि अब तो ना कहने की गुंजाइश ही नहीं थी, उन्होंने मान भी लिया था। तब गणेश जी की बेटी को बुलवाया गया कि ऐसा क्यों हुआ, कौन है ये। तो जब पति ने भी पूछा कि आप सच बतलाइए कि ऐसा कैसे होता है, ये हमारे बच्चे, चलो अगर ये लोग बुरा कर रही हैं, हमारे बच्चे बच कैसे जाते हैं, कौन है वो बुढ़ा बाबा जो कि ऐसे बचाता है। तुम कोई भूत हो, प्रेत हो, या तुम कौन हो। तो उसने बोला, ना मैं भूत हूँ, ना मैं प्रेत हूँ, ना ये बच्चे कोई और हैं। जब हमारा विवाह हुआ था तो मैं कोई बहुत सारा सामान लाई थी। उन्होंने बोला, नहीं। कहते, हाँ, मेरे पिता ने, मैं गणेश जी की बेटी हूँ, मेरे पिता ने हमें आशीर्वाद दिया था कि अमर कुख और अमर सुहाग, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। मेरे पिता उनकी हमेशा रक्षा करते हैं, गणेश जी, और ना ही तुम्हें कुछ हो सकता है। ये सुन कर के सब लोगों को एकदम से लगा और सब ने गणेश जी की बेटी के पैर छुए। हमसे गलती हो गई, आप हमारे घर में आई, ये हमारी किस्मत है। बाबा विनायक ने इतनी दया करी कि हमको आपको भेज दिया हमारे पास में। सब ने क्षमा मांगी। उन्होंने बोला, नहीं, कोई बात नहीं है, आप सब हमारे बड़े हैं और यह हमारा घर है, हम सब मिलजुल के रहेंगे। और उसके बाद उस घर में खूब खुशहाली रही और सब मिलजुल कर सुख से रहे। यह कहानी मैंने स्टोरी मिरर में भी लिखी थी, जो कि विनर हुई थी। तो कुछ समय तक मैं अपनी नानी को याद करते हुए उनकी जो कहानियाँ उन्होंने सुनाई थी वह भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद जी। पसंद आने पर कमेंट द्वारा मुझे सूचित कीजिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।